खबर मुजफ्फरपुर बिहार से है, जहां पर मुजफ्फरपुर जिला के कलेक्ट्रेट के समक्ष जन स्वराज पार्टी के 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर ए.के. दास ने मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया। सैकड़ों की संख्या में मरीज अपना इलाज करवाने आए। उनका कहना है कि पूर्व में 20 वर्षों से चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। शिविर का उद्देश्य है कि जो लोग डॉक्टर की फीस देने में असमर्थ हैं, उन तक पहुँचना, प्रॉपर इलाज करना। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कई बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको सही टेस्ट करवाकर निजी क्लिनिक में इलाज किया जा रहा है। मुफ्त चिकित्सा शिविर के माध्यम से लोगों को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बनाया जा रहा है। ए.के. दास, डॉक्टर ए.के. दास जो आज समाहरणालय के समक्ष में मुफ्त चिकित्सा शिविर इन्होंने लगाया है। इनका शिविर लगातार जारी है, समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आइए इनसे बात करेंगे और कुछ मुद्दा है जिस मुद्दों को लेकर भी इनसे बात करेंगे। जन स्वराजी है ये। बताइए, ये शिविर आपका कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया शिविर चल रहा है और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। सुबह सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो अपना जांच कराते हैं। आम जन जैसे उनको पता चलता है वो आते हैं और अपनी समस्याओं से हमको अवगत कराते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। लोगों में काफ़ी रुझान है इस हेल्थ के प्रति। इस हेल्थ कैंप के प्रति रुझान है ये ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं और स्वेच्छा से आकर अपने स्वास्थ्य की समस्याओं का हम तक निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि कई वर्ष पुराने डिजीज वाले लोग आए हैं, तो उनका कैसे? हाँ, जनरली जो बहुत पुराने रोग होते हैं, जटिल रोग होते हैं, वो परेशान रहते हैं और अपने रोग से निजात पाने के लिए कई जगह जाने का प्रयास करते हैं। तो वैसे काफ़ी सारे लोग आज भी आए हैं, अपने पुराने फाइल्स को लेकर आए हैं। हमने उनको इलाज तो जहाँ से उनका चलता है वो तो हिस्सा रहेगा ही। हमने उनको इस इलाज के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति उनको समझाया है कि जांच की जो प्रक्रिया है वो लंबी है और इसमें हिम्मत और ढांढस के साथ इलाज कराते रहना आवश्यक है। तो हमने उनको हिम्मत दिया है इलाज कराने के लिए। आज आपके प्रणेता प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है मुजफ्फरपुर जिला के पारू में, तो आपकी क्या तैयारी है? क्या हम लोग अपने प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और पूरे जोश व खरोश के साथ, पूरे दमखम के साथ पूरा जिला आज उनके स्वागत के लिए तत्पर है। काफ़ी बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। ज़िले के हर क्षेत्र से, हर जगह से अलग अलग गाड़ियों में भर के लोग पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए। आज हम अपने प्रणेता को सुनेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे और आने वाले आगामी विधानसभा में हम अपने जनसुराज की जो परिकल्पना है उसको धरती पर उतारने का प्रयास करेंगे। जैसे वो आ रहे हैं तो उनका कुछ टॉपिक है, कुछ मुद्दा है जो पूरे बिहार के लिए है। एक दो सवाल आपसे हम करना चाहते हैं। 15 वर्ष तक शिक्षा का क्या बच्चों के लिए जो जनसुराज की परिकल्पना है कि 15 वर्ष से कम के बच्चों की शिक्षा जो है वो समानांतर शिक्षा मिले, ऐसी शिक्षा मिले जो प्राइवेट स्कूल में भी मिलता हो और जो शिक्षा सरकारी स्कूल में मिलता हो उसको अपग्रेड करके उसको एट पार किया जाए जो अन्य स्कूलों में हो। तो हमारी शिक्षा पर विशेष जोर है। जैसा हमारे प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी के माध्यम से गरीबी को हटाया जा सकता है। जिस शिक्षा ही वो अस्त्र है जिससे असमानता को कम किया जा सकता है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा और उसके शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अभी हमारे यहाँ जितने भी सीनियर सिटीजन लोग हैं, या महिला हो या जो भी बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको 400 रुपया पेंशन दिया जाता है। उनका कहना है कि अगर हमको मौका मिलता है तो हम 2000 तक आएंगे। इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही बढ़िया जनसुराज का अभियान है और हम लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बाकी राज्यों में भी जो वृद्धा पेंशन योजना है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट है। आप ही सोचिए कि 400 रुपये में आज की तारीख में क्या ही हो जाएगा। 2000 एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट है। बुज़ुर्ग आपके बोझ नहीं होते हैं, न परिवार पर न समाज पर। और अगर सरकार
उनको आर्थिक रूप से थोड़ी सी भी मदद करती है, ऐसी मदद जो उनके स्वाभिमान के साथ हो, तो इससे अच्छा कदम कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए 2000 रुपया प्रति वृद्ध को मिले, ये हमारा सपना है, और जब हमारी सरकार बनेगी तो ये सपना जरूर साकार होगा। ये जो आपका मुफ्त चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं, ये चुनाव के लिए है कि आगे के लिए भी? अभय जी, अगर आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएं तो मैं आपको बताता हूं कि ये पिछले 20 वर्षों से ये कार्यक्रम चलता रहा है। ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। ये हेल्थ कैंप्स जो है, हम लोगों ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में, ऐसा कौन सा मोहल्ला नहीं होगा जिसमें हम लोगों ने नहीं लगाया। ये वही जगह है, राकेश जी हैं यहाँ पे, इसी जगह पे पिछले साल जाड़े के मौसम में हम लोगों ने 150 लोगों का ब्लड शुगर टेस्ट किया था। और ये ये जो शिविर है, ये शिविर तो अनवरत चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। जनता तक पहुंचने का ये सबसे आसान रास्ता है। उनकी तकलीफ़ों को उनके घर तक जाकर समझना जो है, तभी पता चलेगा कि स्वास्थ्य से संबंधित या उनकी आम जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो एक्चुअली क्या हैं, कितनी हैं, और उसका कैसे समाधान किया जा सकता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ चुनावी तरीका है। ये एक अनवरत प्रक्रिया है जिसको हम लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। चिकित्सा शिविर आपके द्वारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, जैसे मैंने घर तक पहुंचना। जो लोग डॉक्टर की फ़ीस देने में असमर्थ होते हैं, जो लोग डॉक्टर के यहाँ पहुँचने में असमर्थ होते हैं, उनके द्वार तक पहुँचेंगे, तभी हमें एक्चुअली पता चलेगा कि उसमें से कितने लोग हैं जो डायबिटिक हैं, कितने लोग हैं जिनको गठिया है, कितने लोग हैं जिनको टीबी है और घर के अंदर छिपे हैं या मजबूरीवश नहीं निकल पा रहे हैं। हम अगर वहाँ तक पहुँच पाएंगे तो ये शायद शिविर और इस जागरण का एक सफलता होगा। क्या लगता है इस बार उनका आगमन ऐतिहासिक होगा? प्रशांत जी का आगमन इस बार ऐतिहासिक ही नहीं होगा, स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। धन्यवाद। तो बहुत लोगों का कहना भी है कि ये चुनावी माहौल 2-4 महीने में लोग आते हैं और अनेकों वादे करते हैं, कैंप लग रहा है, बहुत तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि आज विगत 20 वर्ष पूर्व से ही हम इस तरह का कैंप लोगों के बीच में लगा रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ऐसे मरीज हैं जो असमर्थ हैं अपने इलाज में। यह चुनाव बताएगा 2025 का कि जन स्वराज पार्टी क्या अपनी परचम लहरा पाती है या नहीं। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।